हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका आरजे क्लासेस पर। बहुत टाइम से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिकल पर बेस्ड भी कुछ वीडियो डाला जाए, तो आज का अपना जो ये वीडियो रहेगा ये प्रैक्टिकल पर बेस्ड रहेगा। ये जो प्रैक्टिकल आज हम समझने जा रहे हैं ये आपके क्लास 12th का एक प्रैक्टिकल है, प्रिज्म पर बेस्ड। ठीक है, तो क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स इसके अंदर, देखते हैं इसका एम हमें क्या कहता है। इसका एम हमें कहता है, उद्देश्य क्या है इसका, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमें क्या करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब न्यूनतम विचलन कोण पता करना है फॉर अ गिवन प्रिज्म, किसी प्रिज्म के लिए, बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ को प्लॉट करना है बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण, एंड एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है किसी प्रिज्म के लिए, और ग्राफ प्लॉट करके अपने को क्या पता करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको, इस प्रैक्टिकल के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आपके रिक्वायर्ड एपरेटस जो है उसके अंदर सबसे पहले आपको चाहिएगा एक ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आपको एक व्हाइट शीट्स ऑफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, एक प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी ताकि आप एंगल जो है आप बना सकें, और ड्राइंग पेन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इस प्रैक्टिकल के अंदर जो हमें फाइंड आउट करना है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है सामने आपके। ठीक है, ए बी सी ये क्या लिया गया, एक प्रिज्म लिया है। इस ए बी सी प्रिज्म के ऊपर ये पी क्यू जो दिख रही है आपको, ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जब ये आपतित किरण इस प्रिज्म के ऊपर यहाँ पर टकराती है, इंसिडेंट रे जब यहाँ पे टकराती है तो टकराने के बाद मीडियम चेंज होगा, और मीडियम चेंज होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका अंदर की तरफ अपवर्तन हो जाएगा। मतलब ये जो रे है आपकी क्यू आर, ये कहलाती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से फिर से ये रे यहाँ पर इस जगह पर टकराएगी, और टकराने के बाद वापस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये आपकी आर एस जो है इसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, इमरजेंट रे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इमरजेंट रे, निर्गत किरण बोल रहे हैं। तो जिस कोण के ऊपर ये टकराई थी यहाँ पर एंगल आई, इसको मैंने नाम दिया है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और जिस कोण से ये बाहर निकली है, जिस एंगल से ये बाहर निकली है ई, इसको मैंने क्या नाम दिया है, एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल नाम दिया है। अब यहाँ पे ये जो आपकी इंसिडेंट रे थी, इस इंसिडेंट रे को जब आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखो ये इंसिडेंट रे को जब मैंने आगे की तरफ बढ़ाया, और ये वाली जो रे थी आपकी आर एस, है ना, आर एस जो आपकी इमरजेंट रे थी, इसको जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, तो ये देखो आपको इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, इसको मान लो मैं ओ नाम देता हूँ, ओ पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर और इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर इन दोनों रेस के बीच में यहाँ जो ये जो एंगल मिल रहा है आपको, ये वाला एंगल जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, डेल्टा से, इस एंगल को ही बोला जाता है क्या, डेविएशन एंगल, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा, डेल्टा। अब हमें इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या करना है, हमें क्या करना है, अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए अपने को क्या करना है, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन देखना है, और फिर उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करके आपको क्या निकालना है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, उसके आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं आपको इसको क्या करता हूँ, ड्राइंग बोर्ड, व्हाइट शीट पेपर, प्रिज्म की हेल्प से आपको इसको करके बताता हूँ कैसे होगा ये एंगल। अच्छा, इसके अंदर इसको प्रैक्टिकल को करने से पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं। इसके अंदर कभी कभार क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के साथ साथ आपको क्या पूछ लेता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी पूछ लिया जाता है, अपवर्तनांक पूछ लिया जाता है। अगर आपको अपवर्तनांक पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सामने लिख रखा है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 और साइन ए बाय 2। यहाँ पे जो आपको ये ए दिख रहा है, ये ए क्या है, ये ए है आपका प्रिज्म एंगल। क्या बोला जाता है इसको, ए को प्रिज्म एंगल बोला जाता है, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 60 डिग्री। कितनी होती है, 60 डिग्री होती है, राइट। और ये जो डेल्टा एम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये डेल्टा एम क्या है आपका यहाँ पर, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम।
यही हमें फाइंड आउट करना है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ग्राफ से कैसे मिलेगा अपने को, राइट। तो इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ इसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है इस प्रैक्टिकल के लिए वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। ड्राइंग बोर्ड हो गया, ये प्रिज्म हो गया जिसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन कोण हमें निकालना है। इसके बाद ये प्रोट्रैक्टर हो गया आपका, और स्केल पेंसिल वगैरह, और ये वाइट शीट्स हो गई, ये ऑल पिन्स हो गई आपकी, है ना, ड्राइंग पिन्स जिनको बोल रहे हैं अपन। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म को इस वाइट शीट पे ऐसे रख के और इसके चारों तरफ क्या करनी है, अपने को आउटलाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये मैंने इसके चारों तरफ एक आउटलाइन ड्रॉ कर दी। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से प्रिज्म की ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इस साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो ये मैंने मिड पॉइंट पे रख दिया यहाँ पे इसको, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये बन गया मेरा 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री पे एक लाइन बना दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, जैसा कि अपना एक्सपेरिमेंट कह रहा था, हमें क्या करना है, अलग अलग इंसिडेंस एंगल के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन देखने थे। तो सबसे पहले मैं इंसिडेंस एंगल जिसकी बात कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 30 डिग्री पे लेके चलता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट से एक 30 डिग्री एंगल बनाना है। तो ध्यान रखें आप इसको इस तरीके से मिड पॉइंट पर रख के, और इधर से ये देखें आप 0, 10, 20 और 30, ये 30 डिग्री पे बनाना है। कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसको इस तरीके से रख के और फिर क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं इधर से 10, 20, 30। तो ये गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखें, आपको इस नॉर्मल के साथ, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई है ना आपने, इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ रख के इसको मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट पे रख दिया मैंने, और एंगल मेजरमेंट जो करना है वो इस साइड से करना है। ये 10, ये 20, ये 30। तो देखो यहाँ पे मैं 30 के ऊपर मार्क कर देता हूँ। ये मैंने 30 पे मार्क कर दिया, ये 30 पे मार्क किया मैंने, और क्या कर देना है, इसको मिला लेना है। ये इसको मैंने मिला लिया। ये जो था अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितना था, 30 डिग्री लिया है अपन ने। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर से ये प्रिज्म जो है, इस प्रिज्म को इस पर रख देना है। जो आउटलाइन ड्रॉ करी थी उसी के अंदर फिर से इस प्रिज्म को रख देना है, और जो हमारे पास ये ऑल पिन है, इन ऑल पिन को क्या करना है, इस वाली लाइन के ऊपर यहाँ लगाना है। एक पिन जैसे मैंने यहाँ लगा दी, ये, और एक पिन जो है इससे थोड़ा 2 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस नहीं रखें, थोड़ा 2 सेंटीमीटर से आप ज़्यादा की डिस्टेंस रखें। इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर होंगे तो ज़्यादा परफेक्टली आपके रीडिंग आएगी। तो ये दोनों पिनें मैंने क्या किया, प्रिज्म के इस साइड पे लगा दी जिधर अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। इसको आपको एक ध्यान रखना है, इनको बिल्कुल एक ही लाइन में रखना है और स्ट्रेट रखना है, ये झुकी हुई ना हो, और इनको एक ही लाइन में रखें इस तरीके से। तो ये 2 पिन्स लग गई मेरी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पिन्स लेके 2 पिन्स और लेनी है। ये अपनी पिन लगी हुई है, ये 2 पिन और लेके मुझे इसके अदर साइड, इस तरफ मुझे क्या करना है, पिन लगानी है।
अब मुझे स्टूडेंट्स क्या करना है, इस प्रिज्म की इस सरफेस के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो पीछे जो दो पिन लगाई थी मैंने, वो दोनों पिन यहाँ पे दिख रही है मुझे। देखो ये उनकी इमेज यहाँ पे दिख रही है मुझे, ये दो पिनें दिख रही है। मैं इसको आपको थोड़ा सा देखो एडजस्ट करके बताता हूँ। ये दोनों पिन दिख रही है, ठीक है। आपकी दोनों पिनें यहाँ पे मुझे दिख रही है इस जगह पे, एक पिन ये रही और दूसरी पिन ये रही। तो मुझे क्या करना है, उन दोनों पिन्स को देखते हुए, ठीक है, दोनों पिनें एक ही लाइन में रहनी चाहिए और मुझे ये तीसरी पिन जो है लगानी है। तो मैं जब देखो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके देखता हूँ, अभी मुझे दोनों एक ही लाइन में नहीं दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रॉपर्ली एडजस्ट करके देखो, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये मुझे दिखना बंद हो जाएगी, है ना, सेकंड इस वाली सरफेस से। अभी मुझे ये दोनों क्लियर दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, इसकी ऐसी पोजीशन सेट करनी है जैसे यहाँ पे एक दूसरे के पीछे हो जाए। देखो ये दोनों एक ही लाइन में आ चुकी है और इनको देखते हुए मुझे क्या करना है, यहाँ से ये तीसरी वाली पिन लगानी है। देखो अभी यहाँ अलग दिख रही है, ये दोनों एक ही लाइन में आ गई और इसको देखकर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक तीसरी पिन लगानी है। ये पिन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये पिन। तो इस पिन को आपको इस तरीके से लगाना है कि बाकी की जो वो दो पिन दिख रही थी अपने को, ये दो पिनें जो दिख रही थी, है ना, ये दोनों पिनें क्या हो जाए, एक के पीछे एक चिप जाए, है ना, स्ट्रेट लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए। तो ये एक मिनट, प्रिज्म हिल गया। तो इन दोनों पिन को देखते हुए देखो मैं पिन को लगा रहा हूँ। ये पिन को लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों पिनें एक के पीछे एक छिप गई है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों पिन्स को एक ही लाइन में देखते हुए इस चौथी पिन को भी लगाना है, ठीक है। तो ये चौथी पिन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखें आप, ये दो पीछे वाली दो पिनें भी आपको दिख रही होगी, ये तीसरी पिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही लाइन में आ चुकी है। और मुझे क्या करना है, इस चौथी पिन को भी इस तरीके से लगाना है कि इस चौथी पिन के पीछे वो चारों पिन्स आपकी हाइड हो जाए, छिप जाए, है ना। तो ये इस जगह पे आएगी ये पिन, ये लगा दी मैंने यहाँ पर चौथी वाली पिन। तो अब देखें यहाँ पर ये चारों पिनें एक के पीछे एक आपको चिप गई है। तो यहाँ से देखो आप, ये चारों पिनें आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, है ना। अब मैं जब इनको इस तरीके से पीछे लेके आता हूँ तो ये पीछे एक के पीछे एक आपको चिप गई, चारों ही एक स्ट्रेट लाइन में आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पिनों को यहाँ से अब हटा के, ये पिन हटाई मैंने, यहाँ पे मार्किंग कर दी, ये पॉइंट मार्क कर दिया, इस पिन को भी हटा दिया, यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये। फिर क्या करना है, इधर ये वाली पिन भी हटा के यहाँ पे भी पॉइंट मार्क कर देते हैं, ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे भी मार्क कर दिया अपन ने। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स दिख रहे थे आपको, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला लेना है और एक लाइन खींच देनी है, इस तरीके से ये लाइन मिला देनी है। ये जो आपकी आ रही थी इंसिडेंट, इसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे, है ना, जो इंसिडेंट एंगल के साथ ये बन रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो आपको क्या करना है, इसको भी सीधे सीधे यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो मैंने क्या किया, ये इसको सीधा सीधा आगे बढ़ा दिया और इधर से ये जो लाइन थी इसको भी यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ा दिया। तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो सीधी लाइन इंसिडेंस एंगल वाली, ये जो लाइन आ रही थी इंसिडेंट रे वाली, इसको आगे बढ़ाने पे और ये वाले जो दो पॉइंट्स थे इस लाइन को यहाँ पे पीछे यहाँ पे बढ़ाने पर, इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, यही आपका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसको मेज़र करना है हमें, ये कितना आ रहा है। तो मेज़र करते हैं इसको। ये इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे डी का मिड पॉइंट रहेगा आपका इस प्रोटेक्टर का, ये रख दिया मैंने। और इस एंगल का मेजरमेंट करना है मुझे, ठीक है। तो ये एंगल मेरा जो आ रहा है, यहाँ से देखें 10 20 30 40, और ये आ रहा है मेरा 45 46 आ रहा है इस जगह पे,
ठीक है। तो 30 डिग्री पे ये कितना मिला है मुझे 46, 40, 45 और ये 46, तो ये एंगल हो गया मेरा कितना 46 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे इसके ऊपर, और ये वाली जो दिख रही है आपको ये हो गई आपकी इमर्जेंट रे, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये एंगल आपको जैसे मैंने 30 के लिए निकाला 46 आ रहा था, वैसे ही आपको 35, 40, 45, 50, 55 6 एंगल के लिए या 5 एंगल के लिए इसको निकाल के देख लेना है आपको। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंगल जो ले रहे हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 30 से और 60 के बीच में रहे। ठीक है, इससे नीचे एंगल या इससे ऊपर एंगल रोक गया तो आपकी रे क्या हो जाती है, जो इंसिडेंस रे है वो वापस क्या हो जाएगी, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। दैट्स वाई आपको ये एंगल 30 से लेकर 60 के बीच में ले रहे हैं, है ना। तो ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई, राइट। तो इस तरीके से आपको बाकी सभी एंगल के लिए निकाल के देखना है। सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे 30 डिग्री एंगल के लिए यहाँ पे डेविएशन एंगल 46 निकाला था, वैसे ही मैंने 35, 40 डिग्री, ठीक है, और इसके अलावा 45 डिग्री, 50 डिग्री और 55 डिग्री के लिए भी क्या किया है, एंगल ऑफ डेविएशन निकाले हैं अलग अलग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने अगर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए हैं और अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन जो मुझे मिले हैं उनके बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्चुअल में मुझे ये मेरे एंगल थे 30, 35, 40, 45, 50, 55 और इसके ऊपर ये आपको एंगल ऑफ डेविएशन, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन मिले हैं आपको। आपको क्या करना है, इस एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो इसका ग्राफ प्लॉट करके बताया मैंने। ये हो गया आपका इसका ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे देखें, इधर एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना, जो अपने 30, 35, 40, 45 ये लिए थे, और इधर क्या लिया है मैंने, एंगल ऑफ डेविएशन जो अपने को मिल रहे थे, है ना। इधर आपतन कोण हो गया और इधर क्या हो गया आपके एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन कोण हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू के साथ अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन देखे, तो मुझे क्या पता चला कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इधर से देखो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ से धीरे धीरे कम हो रही है, और एक वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू मिली, और इस मिनिमम वैल्यू के बाद इसकी वैल्यू वापस से क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, राइट। तो ये ग्राफ आपका वापस यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे जो मिनिमम वैल्यू मिली थी वो मुझे मिली थी इस 45 डिग्री के ऊपर, कितनी मिली थी, इधर डेल्टा एम कितना आया मेरा 36। तो ये जो 36 वैल्यू आई है डेल्टा एम, इसी को मैंने क्या बोला है, एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन बोला है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण, जो मुझे कितने पे मिला था 45 डिग्री पे, राइट। अब ये जो अपना एम था, उद्देश्य था प्रैक्टिकल का कि भाई एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब न्यूनतम विचलन कोण निकालना, वो पूरा हुआ। कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ लिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है प्रिज्म के लिए वो आपके सामने लिखा हुआ है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, प्रिज्म एंगल जिसकी वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री होती है, राइट। और डेल्टा एम यहाँ पर क्या था आपका, मिनिमम विचलन कोण, मिनिमम विचलन कोण था आपका, है ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया जाता है तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है म्यू इक्वल टू 1.48। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, आगे अगले आने वाले वीडियो में और भी प्रैक्टिकल्स को समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।